गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेविंग द बर्ड्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि किसके साथ हुआ था? अब्राहम लिंकन के साथ। ओके, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखेंगे। इन पिक्चर्स में देखिए कौन है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और सेंट मदर टेरेसा। आई होप आप सब ने महात्मा गांधी और मदर टेरेसा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, अब क्या है? वाई आर दीज पीपल थॉट ऑफ एज हीरोज? पिक द रीजन्स फ्रॉम दीज ऑप्शंस। कि ये सब लोग जो हैं वो हीरो कैसे बने पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वहाँ पे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए। दे हैड टैलेंट, उनमें टैलेंट था। दे वर्क टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, उन्होंने दुनिया को एक अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए काम किया। दे वर काइंड एंड सेल्फलेस, वो दयालु थे और सेल्फलेस थे। सेल्फलेस एक होता है सेल्फलेस, एक होता है सेल्फिश। सेल्फिश वो होता है जो अपने बारे में सोचता है, सेल्फलेस वो होता है जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। दे रिसीव मैनी अवार्ड्स, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। तो ये हीरो क्यों बने? क्योंकि ये क्या थे? काइंड और सेल्फलेस थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज यू थिंक अ ग्रेट पर्सन शुड हैव। अब ये जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, ग्रेट पर्सन है, को किसी को भी एक ग्रेट पर्सन होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, उसको दयालु होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरों के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। अपने बारे में जो नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों को एक अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए काम करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? ग्रेट पर्सन्स होते हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी विल नाउ रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन, द 16th president of the United States of America. Abraham Lincoln had fought for the rights and independence of underprivileged people. Okay? तो ये स्टोरी किसके बारे में है? अब्राहम लिंकन, जो कौन थे? 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूएसए के। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने जो अंडर प्रिविलेज्ड कौन से होते हैं? जिनको उनके राइट्स से वंचित रखा जाता है, जैसे जिनका शोषण किया जाता है। जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनको लोग क्या करते हैं? उनसे काम करवाते रहते हैं, उनको पैसे नहीं देते, तो उनको क्या करते हैं? शोषण करते रहते हैं उनका। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड। जिनको उनके राइट्स नहीं मिलते या जिनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है दुनिया में, उनको हम क्या बोलते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने उन्हीं लोगों के लिए काम किया था। ओके, नाउ वन डे इन अ स्प्रिंग 4 men वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलोंग अ कंट्री रोड. These men were lawyers and they were going to the next town to attend court. It had been raining the previous night and the ground was very soft. Water was dripping from the trees and the grass was wet. स्प्रिंग सीज़न की बात हो रही है। स्प्रिंग सीज़न कौन सा होता है? जो समर और विंटर के बीच में आता है। जैसे जो अभी हमारा सीज़न चल रहा है, ये कौन सा है? स्प्रिंग सीज़न है। ओके, तो स्प्रिंग सीज़न में 4 मैन जो हॉर्स के ऊपर बैठकर कंट्री रोड मतलब रोड के साथ, ठीक है, जा रहे थे। ओके, वो कौन थे? वो चारों के चारों लॉयर थे बाय प्रोफेशन। जैसे टीचर्स होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं? लॉयर्स होते हैं। और वो क्या था? दूसरे टाउन में जा रहे थे, दूसरे शहर में जा रहे थे कोर्ट अटेंड करने के लिए। आपको पता है जो लॉयर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे कोर्ट में होते हैं। इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट, उससे पहले वाली रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो ग्राउंड था वो क्या था? सॉफ्ट था। और ट्रीज से, जैसे बारिश होती है तो ट्रीज से क्या होता है? बाद में पानी गिरता रहता है। इन द सेम वे वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज। ओके, और जो ग्रास थी वो भी क्या थी? गीली थी, वेट थी। नेक्स्ट, द 4 lawyers rode along one behind another, for the pathway was narrow and the mud on each side of it was deep. They rode slowly and talked and laughed and were jolly. तो जो चारों के चारों लॉयर थे वो हॉर्स के ऊपर बैठकर जा रहे थे और वो रास्ता क्या था? आपका नैरो था, मतलब कि चौड़ा नहीं था वो।
ठीक है। एक होता है ब्रॉड, एक होता है नैरो। ठीक है, नैरो कौन सा होता है? ब्रॉड का अपोजिट क्या होता है? नैरो होता है। तो जो रोड था वो ज़्यादा चौड़ा नहीं था और रोड के दोनों साइड पे क्या था आपका? मिट्टी थी, और वो मिट्टी क्या थी? बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। ठीक है, वो क्या है? बहुत ही धीरे धीरे जा रहे थे, बातें करते हुए, हंस रहे थे। एंड दे वर जॉली इन नेचर। जैसे जो जिन लोगों की जॉली नेचर क्या होती है, जो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जॉली नेचर। ओके, नेक्स्ट इज as they were passing through a grove of small trees, heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. Stith, stith, stith came from the leafy branches above them. Chip, chip, chip came from the wet grass. तो जब वो ट्रीज छोटे छोटे पेड़ों के बीच में से जा रहे थे तो उन्हें क्या आवाज़ आई? फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जब कोई भी बर्ड अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स जो बर्ड्स की आवाज़ उन्हें आई जो अपने पंखों को फ्लटर कर रहे थे। एंड अ फीबल चर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड। तो आपके जो बर्ड्स की साउंड क्या होती है? चर्पिंग साउंड होती है, चहचहाते हैं। तो क्या होता है? बहुत ही धीमे आवाज़ आ रही थी उन्हें ग्रास में से। ठीक है, चिप 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 केम फ्रॉम द वेट ग्रास। तो वेट ग्रास में से गीली जो घास थी उसमें से कैसी आवाज़ आ रही थी? चिप चिप चिप। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करें।